देखिए, हम बात कर लेते हैं पहले असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में किसी कार्य या घटना की होने की पता चलता है, ठीक है, कि वह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी कार्य या घटना के होने के बारे में हमको पता चलता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में किसी कार्य या घटना के होने का पता चलता है, होने ना होने का, है ना, दोनों का पता चलता है, होने का भी और ना होने का भी। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है? पॉजिटिव सेंस रखता है, और निगेटिव में निगेटिव सेंस रखता है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। हरी रीड्स अ बुक, हरी किताब पढ़ता है, तो ये आपका क्या है? ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव, है ना, असर्टिव सेंटेंस है। इसमें क्या है? किसी कार्य के होने का पता चलता है, ठीक है। क्या है? इसमें किसी कार्य का होने का पता चलता है, इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग निगेटिव वाले की। अब निगेटिव का हमें देखने के लिए हमें सेकंड एग्जांपल देखना पड़ेगा। इसमें क्या है? मोहन डज नॉट सिंग, इसमें किसी कार्य के ना होने का पता चलता है। जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन गाना नहीं गाता है, तो इसमें क्या है? कार्य के होने का पता नहीं चलता, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, बट इसमें कार्य हो रहा है। हरी रीड्स अ बुक, हरी किताब पढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे किसकी? इसकी बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक यस नो करके और एक प्रश्न पूछ के। देखिए, इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है जिसमें हम यस नो करके प्रश्न पूछते हैं, यस और नो करके प्रश्न पूछते हैं। दूसरा क्या होता है? हम लोग क्या वर्ड यूज करके, क्या, किससे, किससे, किसको, किसको, ठीक है। इसमें क्या है? बीच में प्रश्न पूछते हैं, और इसमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ठीक है। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए, अब इसका एग्जांपल देखिए कि यस नो से कैसे प्रश्न पूछता है। इसमें होता क्या है? जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, वो पहले आ जाती है। और इसमें सेकंड वाले में क्या होता है? इसमें सेंटेंस के बीच में क्या और किसे और किसको शब्द आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? क्या, किसे, किसको, प्रश्नवाचक चिन्ह, या आप ये भी कह सकते हैं इसमें WH वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स आते हैं, हु, व्हाट, है ना, वेयर, वाई, इस तरीके से इसमें आते हैं। अब देखिए, इस विमला इल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो आपका ये हो जाएगा पहला पार्ट इसका, यस नो वाला, ठीक है। इस विमला इल। अब इसमें क्या होगा? इसमें बीच में क्या शब्द आएगा, या किसे शब्द आएगा, या किसको शब्द आएगा? वाक्य के बीच में, ठीक है। तो जब वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश, जो वाक्य के बीच में वर्ड आया है, उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। क्या शब्द का प्रयोग बीच में हुआ? वाक्य स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ ना, तो क्या वर्ड का यूज बीच में हुआ, बट उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। WH वर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे वर्ड क्या है? प्रश्न पूछने का काम कर रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है ना। तो ये हो गया सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है? इसमें हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि ऑर्डर देना, है ना, कमांड, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग सम वाटर, ठीक है, ब्रिंग सम वाटर। इसमें क्या है? एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग सम वाटर, मेरे लिए पानी ले आओ। वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में आते क्या क्या है। जैसे कि ऑर्डर, है ना, ऑर्डर मतलब आज्ञा, है ना, या फिर रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट है, ठीक है, या फिर कमांड भी कह सकते हो, कमांड। तो इसमें आज्ञा, ऑर्डर, कमांड, ठीक है, इस तरीके से इसमें वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इसे ब्रिंग सम वाटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी की। देखिए एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऐसे वर्ड आते हैं जैसे कि डिजायर, प्रे, विश, है ना, डिजायर, प्रे, विश, है ना। आप किसी से मतलब किसी से प्रार्थना करते हैं, विश करते हैं, आशा करते हैं, ठीक है, तो ये किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अंत में EXCLAMATRY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना, सेंटेंस के अंत में लगाते हैं, सेंटेंस के अंत में लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या है, डिजायर है, विश है, प्रे है, इस तरीके से वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें ऑपरेटिव सेंटेंस की। देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें हम लोग जैसे कि वरदान है, अभिशाप है, ठीक है, इस तरीके से वर्ड इसमें आते हैं। और जैसे इसकी बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी में, तो उसमें कुछ वर्ड और आते हैं, जैसे कि है आपका घृणा है ना, नफरत, घृणा है, और सैडनेस है ना, सैडनेस है। ठीक इसी प्रकार से अब इसकी बात करेंगे अगर हम, तो इसमें आप क्या आ जाएंगे ऑपरेटिव सेंटेंस में, देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया इसमें क्या क्या होता है, और कुछ मैंने और भी लिख दिए हैं, जिसमें है आश्चर्य है, घृणा है, प्रशंसा है, ये सब आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस की। देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि अभिशाप, है ना, अभिशाप, है ना, या फिर वरदान, है ना, अभिलाषा, इच्छा, है ना। इस तरीके से वाक्य होते हैं कि अभिशाप देना, ठीक है, या फिर वरदान, या फिर अभिलाषा, इच्छा, ये सारे वर्ड इसमें आ जाते हैं आपके ऑपरेटिव सेंटेंस के। और एक चीज और, इसमें भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का यूज करते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, अभिशाप वर्ड्स या वरदान है, ठीक है, अभिलाषा है, इच्छा है, कामना है, या वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है। तो ये आपने जान लिया कि इसका क्या होता है, ठीक है। और एक चीज में और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद देना, ये भी ऑपरेटिव सेंटेंस में ही आता है, ठीक है। मैं लिखे आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग्स, किसी को ब्लेसिंग्स देना, है ना, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करना, ठीक है, ये भी इसी में आपके ऑपरेटिव सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है। आपने देखिए जाना टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सब कुछ आप समझ गए होंगे कि इसमें 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑपरेटिव है। मैंने आपको बता दिया है, आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक, और आप इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें और अपना सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।